हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे कि चतुर्भुज का कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है, वो भी बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो हमारे जैसे एक चतुर्भुज है ये, इसकी लंबाई दे दी है। जैसे ए बी भुजा की लंबाई है 9 मीटर, बी सी भुजा की लंबाई है 40 मीटर, सी डी भुजा की लंबाई है 15 मीटर और डी ए का लंबाई है 28 मीटर। तो इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम दो त्रिभुज में बांट लेंगे। ठीक, बीच में विकर्ण को यानी AC को मिला के इसको दो त्रिभुज में, यानी एक त्रिभुज ये हो गया, ये एक त्रिभुज ये हो गया, इसको दो त्रिभुज में बांट के आसानी से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सभी भुजाओं की लंबाई लिख लेते हैं जो जो दिया है हमें। तो AB भुजा की लंबाई है आपकी 9 मीटर और BC भुजा की लंबाई है आपकी 40 मीटर और CD भुजा की लंबाई है आपकी 15 मीटर और AD भुजा की लंबाई है 28 मीटर। ठीक, तो हमें क्या करना है, इस विकर्ण की लंबाई हम इन दो भुजाओं के माध्यम से निकालेंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का बीच का कोण कितना अंश होता है, 90 अंश। उसके सामने अंश का कोण क्या, मतलब भुजा क्या होती है, कर्ण यानी हाइपोटेनस होता है। इसकी एक कर्ण भुजा हो गई, ये आधार हो गई, ये लंब हो गया। ठीक, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय का परिभाषा होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर हो जाता है कर्ण के स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, इससे हम कर्ण की भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। या तो इसको हम आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें त्रिभुज में देख लीजिए किसको हम लंब बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं और किसको कर्ण बोलते हैं। ठीक, तो 90 अंश के सामने की भुजा को करते हैं कर्ण, यानी इसके सामने की भुजा ये हो गई, ये 90 अंश का कोण हो गया, तो ये कर्ण हो गया है, यानी इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। इसको लंब यानी परपेंडिकुलर, ये आधार यानी बेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिखे हैं कर्ण का इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, ये जो कोण है उसको हम एंगल बोलते हैं, ये जो तीनों भुजा है भुजा को हम बोलते हैं साइड। ठीक, इन माध्यम से हम क्या करेंगे, विकर्ण इसकी लंबाई निकाल लेंगे। ठीक, चलिए इसकी हम क्या करेंगे, AC की पहले लंबाई निकाल लेते हैं। तो AC का स्क्वायर शेष दो भुजाओं का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक, तब इन दोनों भुजाओं का माप लिख लेंगे। BC कितनी दिया है हमारा यहाँ 40 मीटर, तो 40 का होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस, और AB कितना दिया आपका 9 मीटर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 40 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1600 होता है। ठीक, 40 का वर्ग 1600 होता है, प्लस 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा। ठीक, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 1681। ठीक, AC का स्क्वायर है, AC की स्क्वायर बराबर 1681, यानी स्क्वायर इधर से जब हटेगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, रूट में हो जाएगी, यानी AC बराबर अंडर रूट हो जाएगा 1681। ठीक, तो अब इसे एक ज्ञात करेंगे कि किसका वर्गमूल है, तो 41 का वर्गमूल होता है 1681, यानी इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 41 गुणे 41। जब अंडर रूट में कोई संख्या पेयर बन जाती है यानी युग्म बन जाता है तो क्या होता है, दो संख्याओं मिल के एक संख्या बाहर हो जाती है, यानी AC को हम लिख सकते हैं 41 मीटर। ठीक, AC की दूरी हमें प्राप्त होगी कितने, 41 मीटर। अब क्या करेंगे, एक त्रिभुज इसको बना के इसको क्षेत्रफल निकालेंगे, एक त्रिभुज इसके क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले नीचे वाले त्रिभुज का, समकोण वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो समकोण वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सूत्र होता है क्षेत्रफल लिख देंगे। इसमें क्या है, B 90 अंश का, तो यानी कोण हम लिख देंगे B 90 अंश का है। ठीक, तो इसका हमें क्या करना है, त्रिभुज का इस सिंबल होता है ABC का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार यानी बेस गुणे लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक, तो अब चलिए दोनों का मान रख देंगे, तो 1/2 लिख देंगे
आधार कितना दिया है आपका 40 मीटर, तो 40 लिख देंगे, गुणे लंब कितना दिया है आपका, लंब ये 9 है तो 9 लिख देंगे। ठीक, अब ये 2 है नीचे, अब 20 40 ऊपर है, जब अंश हर में संख्या कटती है तो उसको काट देते हैं, 20 दूना के 40 यानी 20 गुणे 9 यानी हो जाएगा आपका 180 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक, मीटर स्क्वायर। ये हमारा इस त्रिभुज का यानी इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 180 मीटर स्क्वायर। अब आ गया ऊपर वाला यानी इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्र आकृति है, ये दे दिया आपका 41 मीटर। हम निकाले हैं अभी ऊपर कर्ण, 41 मीटर। जब तीनों भुजा हमें प्राप्त होता है तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, हेरोन सूत्र का। ठीक, तो जैसे हमारा हेरोन सूत्र है, हेरोन सूत्र में जैसे तीनों भुजा जब प्राप्त होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप किससे डिनोट करते हैं, यश से। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक, जोड़ के हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, यानी त्रिभुज का परिमाप से 2 में जब भाग देते हैं तो क्या हमें प्राप्त हो जाता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक, तो इसमें क्या करें, फिर उसके बाद जब अर्ध परिमाप हमें पता चल जाता है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हेरोन का सूत्र होता है अंडर रूट में यस कोष्टक में यस माइनस ए, फिर कोष्टक बंद, फिर दूसरे कोष्टक में होता है यस माइनस बी, तीसरे कोष्टक में होता है यस माइनस सी कोष्टक बंद। ठीक, इस सूत्र से हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए अब इसी सूत्र पर हम इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का। ठीक, तो इसमें दे दिया है एक मान, जैसे कोण ए के सामने की भुजा ये बोलते हैं, तो एक मान दे दिया आपका 15 मीटर। ठीक, और डी का मान दे दिया है आपका दे दिया 41 मीटर, और सी का मान दे दिया आपका 28 मीटर। ठीक, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। जब अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या होता है, इन तीनों भुजाओं को जोड़कर हम 2 से भाग दे देंगे। तो तीनों भुजाएं जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 41 प्लस 28, इसको हम 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो चलिए जोड़ते हैं, तो 5 1 6 8 कितना हो गया, 14, 5 1 6 8 14 हो गया, 14 को लिख देंगे 6, 14 को 4। ठीक, 14 को 4 हो गया, अब फिर इसमें 2 6 8 यानी 84 हो गया। फिर जब 2 से भाग देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 84 आ जाएगा। ठीक, 2 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो गया, 2 दूना के 4 यानी 42 मीटर। क्या आ गया आपका अर्ध परिमाप त्रिभुज का। ठीक, जब त्रिभुज का अर्ध परिमाप का आ गया तो हम लिखेंगे नीचे हेरोन के सूत्र से इसका एरिया निकालेंगे, हेरोन के सूत्र से। ठीक, हेरोन का सूत्र क्या होता है, बराबर अंडर रूट लिखेंगे, यस लिखेंगे, यस माइनस ए लिखेंगे कोष्टक बंद, फिर दूसरे कोष्टक में लिखेंगे यस माइनस बी कोष्टक बंद, फिर तीसरे कोष्टक में लिखेंगे यस माइनस सी। इसमें यस है आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ए है भुजा की लंबाई, बी है बी की सामने की भुजा की लंबाई, सी है सी के सामने की भुजा की लंबाई। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं इसी सूत्र पे। यस कितना दिया है आपका 42। ठीक, तो 42 लिख लेंगे, कोष्टक में यस फिर है तो 42 लिख के एक मान कितना है आपका 15 लिख लेंगे, माइनस 15। ठीक, कोष्टक बंद, फिर दूसरे कोष्टक में यस है तो फिर लिख देंगे 42 यस का मान, बी का मान लिख देंगे 41 कोष्टक बंद, तीसरे कोष्टक में लिख देंगे 42 माइनस 28 है तो 28 को लिख देंगे। ठीक, अब इन सभी को आप सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए नीचे से लिखेंगे अंडर रूट 42, ये रूट है, रूट से जब बाहर आता है तो संख्या क्या होती है, गुणा में हो जाती है। ठीक, तो ये 42 में जब 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 मतलब 7 गया 5 गया 7
27, ठीक, आपका 27 हो जाएगा। और गुणे 42 में 41 जाएगा तो 1 हो जाएगा, गुणे 42 में 28 जाएगा तो 14 हो जाएगा, ठीक। और इन सभी को सॉल्व करेंगे आप, गुणनखंड के रूप में लिख देंगे ताकि आसानी से हो जाएगा कि किस संख्या का वर्गमूल। 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 7 42, ठीक। 9 को क्या, 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 तिरिक 27, गुणे 1 को 1 ही लिखेंगे, 7 को लिख देंगे 9 7 दुना के 14, ठीक। इसमें क्या हो रहा है कि एक 7 का पेयर बन जाता है, यानी एक 7 बाहर हो गया, 3 दुना के 6 यानी 6 के बाहर हो गया, यानी इसको फिर से नीचे से लिख देंगे। जो संख्या का पेयर बन रहा है उसको एक साथ लिखेंगे, जैसे 7 7 है तो इसको 7 की जगह एक जगह लिख देंगे 7, फिर 9 है तो 9 लिख देंगे, गुणे 6 है 6 लिख देंगे, फिर 3 दुना के 6 यानी 6 को 6 कर देंगे, यानी क्या हो गया, 2 का पेयर बन जाता है, ठीक। तो 2 का जब पेयर बन जाता है तो रूट से क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो इसको लिखेंगे 7 गुणे 6, ठीक। और 9 का वर्गमूल होता है कितना, 3, तो गुणे 3। इन सभी को हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 7 42, 42 में हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 दुना के 6 चाहते हैं 12, यानी 126 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में हो गया, 126 से आ गया, ठीक। 126 केवल ऊपर वाले के हिस्सा का क्षेत्रफल आया है, यानी ADC वाले एरिया का क्षेत्रफल आ गया कितना, 126। और नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है आपका, 180। अभी इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक। चलिए जोड़ते हैं नीचे, तो लिख देंगे नीचे चतुर्भुज ABCD बराबर त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ADC, ठीक। त्रिभुज ABC का मान कितना दे दिया आपका, 180 मीटर, ठीक। तो 180 बराबर लिख देंगे, 180 मीटर स्क्वायर था तो 180 प्लस ADC का कितना आया आपका, 126, यानी 126। इन दोनों के जब आपस में जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 306, यानी 603, यानी 306 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है।